इनसे आने दो, ठीक है ना, जिससे कि ये लोग सीखें कि ये क्या है। ये अब तक केवल मशीन बने हुए हैं, ये नोट छाप छाप के हम लोगों को दे रहे हैं। नोट ये छापते हैं, आते हमारे पास हैं, और ताज्जुब भी देखो श्याम जी, वो हमारे किसी काम आ नहीं रहे। भाई कितना खर्च करेंगे हम, काय में खर्च करेंगे, तो फिर अंडरग्राउंडों में डालने पड़ रहे हैं वो। हा? भेजो किसी को, वो उनके भी क्या कमाने वाले, वहां जाएंगे नहीं। हमने इमेज बना रखी है क्या कि हम तो उसके सपूत हैं, तो हमारे पास वो आएंगे ही नहीं। ताज्जुब हुआ मुझे, गोविंदाचार्य जी, नाम नहीं ले रहा हूं, आप जानते हैं, ये सभी ब्राह्मण जानते होंगे, आप भी जानते हैं क्योंकि आप डेली वहां जाते हैं। वहां मैं खड़ा था, अब वो मेरी ड्रेस को अगर मुझे कोई पर्सनल नहीं जानता तो यही जानता है कि ब्राह्मण ही होगा, ड्रेस तो ब्राह्मणों वाली है। तो ब्राह्मणों को मेरे सामने बात करने में कोई संकोच होता नहीं। ये वृंदावन होता है, वृंदावन मैंने देखा गोस्वामी सरेआम गाली देते हैं बनियों को। ये बनिए ना, ये पाप की कमाई लाके वृंदावन में खर्च करते हैं, और इनके पैसे से हम लोगों का जो है ना, इन्होंने ऐसी तैसी कर दी हमारे वृंदावन की। तो ऐसे ही वो कह रहे थे कि हम तो भगवान के पुत्र हैं, हम तो भगवान के पुत्र हैं, हम तो कुछ भी करें, हम तो, हमारे लिए सब माफ है। ये गलतफहमी उन ब्राह्मण बच्चों ने, तो ऐसे ही हमने तो ये मान रखा है कि हम भगवान के पुत्र हैं, हमें तो कुछ कर नहीं सकता, तो हमारे पास वो, आज तक कभी हुआ है किसी के पास गए हैं? ये बात। तो ऋषभदेव जी भगवान थे, और वो हुए हैं प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के। यही ऋषभदेव जी, इनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। इनके 100 पुत्र हुए, 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। समय हमारे पास कम है, इसलिए पुत्रों के नामकरण, मतलब नाम हम नहीं ले रहे हैं, और जो कथाएं हैं, इनकी पत्नी का नाम, इनके ससुर का नाम, वो हम छोड़ करके आगे चल रहे हैं। जब ऋषभदेव जी एक ऐसे संत हुए, क्योंकि भगवान थे, जो उन्होंने अपने शरीर को अपनी आंखों से जलते हुए देखा, मीन्स टोटल वेदांत, यानी अपनी आत्मा अलग, और वो आत्मा देख रही है कि मेरा शरीर जल रहा है। जंगल में जाकर के इतने महान उच्च कोट के, मैंने बहुत कम शब्दों में बता दिया कि वो क्या पोजीशन थी। तो भरत जी को देखे चले गए वो, तो वहां पर इधर भरत जी का जब बुढ़ापा आया, भरत जी का जब बुढ़ापा आया, तो वो शिव कुमार पौधार नहीं बने, वो राजेश हलवाई नहीं बने, वो श्याम जी अग्रवाल नहीं बने। तो क्या किया, वो सीधे जंगल में गए और जाकर के भजन करने का निर्णय, जंगल में गए, बच्चों को राजसत्ता सौंप गए, और सौंप करके उन्होंने वहां पर भजन करना शुरू किया। अब मैं अगर ये पूछूं तो समय तो लगेगा कि हवेलिया जी कहते हैं कि भजन तो साहब घर में भी हो सकता है, भजन तो घर में भी हो सकता है, उसके लिए जंगल में जाने की क्या जरूरत है। तो क्या सब महिलाएं भी जवाब दें, सब पुरुष भी जवाब दें, क्या आप लोग इस बात से एग्री हैं कि भजन उतनी तन्मयता से घर में हो सकता है जितना कि तन्मयता से धाम में हो सकता है? अच्छा भाई, कोई तो एक आध बोल दो जो हमारे जिनके हमने नाम लिए वो खुश हो जाएं, उनके साथ कोई तो दे दो। ये श्याम जी हमें बाहर पकड़ लेंगे तो बहुत, कोई तो उनके फेवर में आ जाओ। कोई नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक भी नहीं आ रहा। कितने लोग हैं यहाँ पे? इन्होंने हमारी जैसी गलती नहीं की और जंगल में जाकर के भजन किया, घर में नहीं रहे। एक कवि हुए नारायण,
उन्होंने एक बड़ा उच्च कोटि का दोहा लिखा है। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की ये धारणा हो, जिन माताओं ने ये धारणा बना रखी हो कि भजन घर में क्यों नहीं हो सकता, वो जो मैं इस दोहे को पढ़ रहा हूं, इस दोहे का जवाब मुझे दें। वो कहते हैं नारायण, जिनका नाम है वो नारायण कवि थे, नारायण हरि भजन में ये पांचों सुहात, 5 बातें व्यवधान है, सहयोगी नहीं, ये सुहाती नहीं है। फिर सुन लो बहुओं, बेटियों, बहनों, नारायण हरि भजन में ये 5 सुहात कौन कौन सी? विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहु बात। अब परिवार में रह के इन 5 से बचा जा सकता है क्या? कोई तो बोलो भाई, श्याम जी नाराज होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो उसको उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं कि ये 5 इसमें संभव ही नहीं है घर में रह करके इनसे बचा जा सके। और भैया आप तो बंबई में रहते हो, 2-2, 3-3 बेडरूम के फ्लैट, 2-2, 3-3 बेडरूम हॉल के फ्लैट हैं। बहू से कहो, मना करे सास कि बहू देख मान जा, मैं जरा सा चाहती हूं कि कथा आ रही है, कथा सुन लूं। आप तो कथा को लेके बैठ जाती हो। अरे वो सीरियल आ रहा है, मैं तो सीरियल देखूंगी। पोते से मना करोगे, बेटा जरा आवाज धीमी कर ले, हम बेटा भजन करने बैठे हैं, तो अपने दरवाजे को बंद कर लो। नहीं बढ़ा सकते? मैं नहीं कर रहा हूं। बताओ कैसे होगा? इसीलिए अपना फ्यूचर अभी से बनाना शुरू करो, आगे की अभी से सोचना शुरू कर दो कि घर में जो बुजुर्ग मर रहे हैं ना तड़प तड़प करके, घर में जो बुजुर्ग मर रहे हैं ना जो रो रो करके, डिप्रेशन में जो मर रहे हैं, ऐसे जीवन हमें नहीं जीना। हमें जीना है मनुष्य की तरह से आए हैं और मनुष्य की तरह से ही मरना है। जंगल में जाकर के इनके भजन की स्थिति ये हो गई कि झरझर 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 आंसू गिरने लगे। इसे कहते हैं पुलकता। मन जब प्रफुल्लित होता है तो चित्त में पुलकता आती है और आंखें सावन भादों की तरह से बरसने लगती है। ये तीनों काम एक साथ होते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं ना बेटा, हम भोजन करते हैं ना, तो 3 काम एक साथ होते हैं। क्या क्या? क्षुधापूर्ति, पुष्टि और संतुष्टि। आपने तीनों काम अलग अलग नहीं किए हैं, आपने केवल क्षुधापूर्ति की है, लेकिन 2 काम अपने आप हो गए। ऐसे ही जब भजन करने बैठते हैं, 10 दिशाएं साथ देती हैं, चित्त प्रफुल्ल हो जाता है, पुलकता आने लगती है और आंखों से मेघ बलार। संयोग से जिस समय ये इस स्थिति में थे, एक हिरणी आई और वो थी प्रेग्नेंट। हिरणी ने आकर के जैसे ही पानी पीना चाहा, नदी में प्यासी थी, जैसे ही पानी पीना